आज की सबसे बड़ी खबर, तवांग में गलवान पार्ट 2। लेकिन भारतीय सेना तैयार थी, क्योंकि TV9 आपको बताने जा रहा है वहां पर हमारे हॉटजियर्स हैं, वहां पे हमारी बुफोर्स है, वहां पे चिनूक है, वहां पे माउंटेन कॉर्प हमारी तैनात है। हम तवांग में पूरी तरह तैयार थे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तवांग में भारत चीन के सैनिकों में बड़ी झड़प। दोनों देशों के सैनिकों के बीच 2 बार हुई झड़प। 9 और 11 दिसंबर को हुई सैनिकों में झड़प। पेट्रोलिंग के दौरान यंगस्टे में हुई झड़प। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे चलेंगे आशीष के पास। आशीष बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, एक एक जानकारी दीजिए। बिग वॉल पर आइए राहुल, ये जो खबर है इसकी डिटेलिंग में अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तवांग में एक बार फिर से ये बड़ी खबर है। 2 दिन ये झड़प हुई है। ये हमारे पास जो फैक्ट्स हैं हैरान करने वाले हैं। सीधे आइए, तवांग में गलवान पार्ट 2, जो हमारे पास जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है, सीधे दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये जो हमारे पास जानकारी, ये देखिए, तवांग में गलवान पार्ट 2 15 जून 2020 गलवान हुआ और 9 दिसंबर तवांग। ये देखिए 30 महीने बाद फिर से चीनी साजिश यहां पर। लेकिन तवांग में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो डिटेलिंग दीजिए यहां पर हमारे दर्शकों के पास। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ इस वक्त आशीष मेरे साथ है। सीधे आइए आशीष, बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ, एक एक डिटेलिंग दीजिए। बिल्कुल निशांत, 9 दिसंबर की ये घटना है जब तवांग में, अरुणाचल प्रदेश तवांग सेक्टर में उस समय पर दोनों तरफ से दोनों तरफ की एक पेट्रोल आमने सामने आए। दर्शकों को मैं इससे पहले कि आगे की इन्फॉर्मेशन दूँ, ये ज़रूर बता दूं कि 2006 के बाद से लगातार वहां पर पेट्रोल के बीच में, दोनों साइड की सेनाओं के पेट्रोल के बीच में कई बार क्लैशेस होते रहते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंटेंस नहीं हुए हैं। कभी बातचीत से, कभी झड़प से 9 बजे से वहां पर। उसके बाद में 9 दिसंबर को जो हुआ, उसमें शुरुआत में दोनों तरफ से पेट्रोल क्लैश हुए और फिर क्लैशेस में कुछ जवानों की हड्डियां भी टूटी हैं दोनों तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि इससे अंदाज़ा लगेगा कि कितना ज़्यादा इंटेंस क्लैश हुआ था दोनों सोल्जर्स के बीच में। और एक समय ऐसा भी था जब क्लैश के तुरंत बाद टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स 500 तक पहुंच गए थे वहां पर। यानी कि आप मान के चलिए, गलवान वाले सारी वीडियोस याद कीजिए कि अगर तुरंत कंट्रोल नहीं किया जाता, तुरंत फ्लैग एरिया कमांडर लेवल पर फ्लैग मीटिंग नहीं की जाती, तब भी ये गलवान या फिर उससे बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। गलवान में भी गोलियां नहीं चली थी। इस तरह की इंजरीज की वजह से, गलवान नदी में गिरने की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा मौतें हुई थी दोनों तरफ से। और एक बार फिर उसी दिशा में ये क्लैश जाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन कंट्रोल कर लिया गया तुरंत। और उसके बाद में एरिया कमांडर लेवल की फ्लैग लेवल मीटिंग हुई और उसके बाद में अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन कोर कमांडर लेवल की मीटिंग नहीं हुई। जनरली इस तरह के इंसिडेंट के बाद में कोर कमांडर लेवल मीटिंग होती है। अगर हो जाती तो फिर आप ये मान के चलिए कि चीज़ें कंप्लीटली कंट्रोल में हो जाती, लेकिन ये अगर ये नहीं हुई है तो ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल तक इसे एस्केलेट किया गया है और ये केवल मिलिट्री डोमेन में आप मैं जाऊंगा। राहुल, इसके साथ शॉट्स दिखाइए मुझे, यहां पर फ्रेम में रहिए, ध्यान से देखिए। ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तवांग में गलवान पार्ट 2, लेकिन कब हुआ, एक बार फिर से वो जो पुराना वॉल, ये देखिए आप, 15 जून 2020 को गलवान हुआ था और 9 और 11 दिसंबर को तवांग हुआ। ये इंफॉर्मेशन है। टोटल डिटेलिंग, 30 महीने बाद फिर से चीनी साजिश हुई है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सभी मेहमानों को दिखाइए हमारे साथ और इस बार इस खबर के विजुअल्स भी लीजिएगा और ये वॉल भी रखिएगा यहां पर। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ यहां पर जनरल सिन्हा है, थैंक यू वेरी मच। आपको स्क्रीन पर मनीष दिखाई दे रहे हैं, मॉस्को से आशीष हैं, कीव से। आप बहुत अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं। विनोद ऑगस्टीन सर, मैं चाहूंगा थोड़ा लाइट ऑन कर लीजिए बिकॉज यू ब्रिंग
इन लॉट ऑफ लाइट। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन, थैंक यू वेरी मच सर। सिन्हा सर, आउटरेजियस अटेम्प्ट बाय चाइना, लेकिन जवाब बहुत करारा दिया गया है। जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। बेशक देखिए जो यांगसे की घटना है, यांगसे एक डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरिया है हमारे टोटल ईस्टर्न थिएटर के अंदर में। जब ईस्टर्न थिएटर की मैं बात करता हूं तो बेसिकली अरुणाचल के अंदर और उससे सटे हुए इलाके में 23 सेंसिटिव एंड डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, यांगसे उसमें एक है। मगर यांगसे की जो एक्चुअली जमीनी हालात है उसके ऊपर में टोटल डोमिनेशन है हमारा। वो आते हैं थांगला, उनका एक कैंप है जो थांगला, और उसको यांगसे रिवर क्रॉस करके आना पड़ता है। तो इस मौसम में यदि वो आ रहे हैं और इतनी बड़ी नफरी में, तो उनके डिजाइन्स में मुझे बहुत बड़ा शक दिखाई देता है। मगर सबसे अच्छी चीजें जो आप बता रहे हैं और जो आ रही है मुझे खबर, क्योंकि मेरी भी रेजिमेंट के एक बटालियन उसमें इन्वॉल्व है, कि ये मुंह तोड़ ही नहीं, इतनी ज्यादा उनको कैजुअलिटी लेने पड़े हैं 20 के आसपास, क्योंकि इसके बाद वो हिम्मत शायद ना करे। और मेरा ये मानना है कि यदि आप, क्योंकि मैं इस जगह मेजर जनरल ऑपरेशन मेरे इलाके में रहा है और मैंने इसको कंट्रोल करता रहा हूं और यहां झड़पें होती रही। मैं जब 5 साल 5.5 साल सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि प्लीज जरा यहां पर इस खबर के साथ जरा ब्रेकिंग भी दिखाइए, एज वी यूजुअली शो इट। प्लीज गो अहेड सर। यस, देखिए निशांत जी, ये जो आपने शुरू में ओपनिंग रिमार्क्स कहे थे कि हमारे हाउट्जर हैं, हमारे माउंटेन स्ट्राइक कोर हैं और एक ऑफेंसिव पोजीशंस में है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का, जो कि उसको वो कहता है वो हमारा है, जिसको वो कहता है साउथ तिब्बत है। तो आने वाले समय में कोई चीज भी होगा तो ईस्टर्न थिएटर में ही होगा, और उसके लिए स्ट्राइक कोर तक हमने डिप्लॉय किया है। ये यदि ट्राई करते हैं तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब, स्पेशली इस महीने में, दिसंबर में यहां नहीं होती थी झड़पें, या दिसंबर में ऐसी पेट्रोलिंगें नहीं होती हैं। तो यदि वो आया है और उसकी जवाब इतनी ज्यादा है, तो वो कैलाश रेंज से भी ज्यादा हमारी होगी, क्योंकि हमने फिर उस इलाके को छोड़ना नहीं। जो सेंसिटिव एंड डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उसके पीछे हम रहते हैं, और हमारा पूरा सेंगड़ का लाइन है। तो हमने शायद उनको थांगला, जो उनका रिवर लाइन है, उस पे ही रोका है।